पास में ही एक नई समोसे की दुकान खुलती है और भोला राम को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव महसूस होता है। भोला राम अपनी दुकान से बाहर देखता है क्योंकि वह सड़क के उस पार नई समोसे की दुकान को खुलता हुआ देखता है। भोला राम अपने समोसे की रेसिपी को और बेहतर बनाने का फैसला करता है ताकि वह प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सके। भोला राम नई नई भरावन सामग्री के साथ प्रयोग करना, उन्हें चखना और उनमें बदलाव करना शुरू कर देता है। एक शाम एक आपदा तब आती है जब भीड़ के बीच फ्रायर खराब हो जाता है। भोला राम फ्रायर से धुआं निकलता देखता है और वह घबराहट में उसे तुरंत बंद कर देता है। फ्रायर काम नहीं करने पर भोला राम समोसे तलने के लिए स्टोव टॉप का उपयोग करने का निर्णय लेता है। भोला राम और करण ने स्टोव टॉप का उपयोग करके एक अस्थायी फ्राइंग स्टेशन स्थापित किया जो ऑन ऑर्डर आने के लिए तेजी से काम कर रहा था। भोला राम करण की मदद से फ्रायर को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और दुकान सामान्य हो जाती है। भोला राम और करण मिलकर बोल्ट कसने और फ्रायर में समायोजन करने का काम करते हैं। दुकान फिर से चालू हो जाती है और ग्राहक और भी अधिक उत्साह के साथ अपने समोसे का आनंद लेते हैं। ग्राहक खुशी खुशी समोसे खाते हैं और कुरकुरे बनावट और ताज़ा भराई की प्रशंसा करते हैं। भोला राम अपने वफादार ग्राहकों के लिए एक विशेष पेशकश के साथ अपनी दुकान की सालगिरह मनाता है। भोला राम उत्सव की तैयारी करते हुए दुकान को गुब्बारों और झंडियों से सजाता है। ग्राहक दुकान पर आते हैं और सालगिरह के जश्न में मुफ्त समोसे और पेय का आनंद लेते हैं। भोला राम प्रत्येक ग्राहक का अभिवादन करता है, उन्हें मुफ्त समोसे देता है और उनके साथ बातचीत करता है। एक नियमित ग्राहक भोला राम को एक नए स्वाद के बारे में प्रतिक्रिया देता है। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा बदलाव करने का सुझाव देता है। ग्राहक समोसे का एक निवाला लेते हुए भोला राम से बात करता है और रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। भोला राम प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेता है और अगले ही दिन सुझाव को आजमाने का फैसला करता है। भोला राम प्रतिक्रिया को नोटपैड पर लिखता है और प्रयोग करने के लिए रसोई घर में चला जाता है। रेसिपी में कुछ बदलाव करने के बाद भोला राम बदलावों को परखने के लिए समोसे का एक बैच तैयार करता है। भोला राम ध्यान से समोसे को तलता है और उसमें आए अंतर को चखने के लिए एक निवाला खाता है। भोला राम अपने परिवार को नया संस्करण चखने के लिए आमंत्रित करता है और उनकी राय जानने के लिए उत्सुक रहता है। भोला राम और उसकी पत्नी, बच्चे और करण समोसे चखते हैं। सभी खुशी से सिर हिलाते हैं। गांव में एक स्थानीय त्योहार की घोषणा होती है और भोला राम इसे अपनी पहुंच बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता है। भोला राम त्योहार के लिए अपने समोसे का एक बूथ तैयार करता है और उसे रंग बिरंगे कपड़ों से सजाता है। भोला राम के समोसे त्योहार के दौरान लोकप्रिय हो जाते हैं और उनके बूथ पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। लोग समोसे खरीदने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं और घूमते हुए स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। एक दिन भोला राम को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है जब पीक आवर्स के दौरान अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है। भोला राम और करण ऑर्डर को पूरा करने के लिए तेजी से काम करते हुए सैकड़ों समोसे तैयार करते हैं। तनाव के बावजूद भोला राम शांत रहता है और बड़े ऑर्डर को पूरा करते हुए प्रत्येक समोसे की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। भोला राम पैकिंग करने से पहले प्रत्येक समोसे को ध्यान से जांचता है और सुनिश्चित करता है कि वे एकदम सही हैं। भोला राम की कड़ी मेहनत और लगन का फल उसे तब मिलता है जब उसे स्थानीय समुदाय से उसके बेहतरीन समोसे के लिए मान्यता मिलती है। एक स्थानीय समुदाय का नेता भोला राम को उसकी दुकान के सामने प्रशंसा पत्र देता है। इस मान्यता से भोला राम का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने समोसे को बेहतर बनाने में लगा रहता है ताकि उसकी दुकान शहर में सबसे अच्छी समोसे की दुकान बन सके। अपनी दुकान की सफलता के साथ भोला राम ने पड़ोसी शहर में एक दूसरी दुकान खोलकर विस्तार करने का फैसला किया। भोला राम ने मकान मालिक से हाथ मिलाते हुए नई दुकान के लिए लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। जैसे ही नई दुकान खुली, ग्राहक भोला राम के प्रसिद्ध समोसे का स्वाद चखने के लिए उत्सुक होकर बाहर लाइन में खड़े हो गए। दूसरी दुकान का भव्य उद्घाटन एक रिबन काटने की रस्म के साथ शुरू हुआ। एक प्रसिद्ध खाद्य समीक्षक भोला राम को आगामी प्रतियोगिता के लिए दुनिया का सबसे मसालेदार समोसा बनाने की चुनौती देता है। भोला राम और करण विभिन्न मसालों के साथ प्रयोग करते हैं, तीखेपन का स्तर जांचते हैं और रेसिपी को परफेक्ट बनाते हैं। कई परीक्षणों के बाद भोला राम इतना मसालेदार समोसा बनाता है कि यह खाद्य समुदाय में एक छाप छोड़ देता है। खाद्य समीक्षक नए समोसे का एक निवाला खाता है, उसका चेहरा तीव्र मसाले से लाल हो जाता है।
प्रतियोगिता से प्रेरित होकर भोलाराम ने अपने मेनू में एक नया सिग्नेचर डिश जोड़ा, एक अनूठी फीलिंग वाला फ्यूजन समोसा। भोलाराम ने समोसे की फीलिंग में पनीर, नूडल्स और जड़ी बूटियां जैसी सामग्री मिलाकर एक नया ट्विस्ट तैयार किया। नया फ्यूजन समोसा जल्द ही हिट हो गया और नए स्वाद को आजमाने के लिए उत्सुक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया। ग्राहकों का एक समूह स्वादों के फ्यूजन से आश्चर्यचकित होकर अपना पहला निवाला लेता है। भोलाराम को अपनी सफलता की कहानी और गुप्त नुस्खा साझा करने के लिए एक स्थानीय टीवी शो में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक कैमरा क्रू दुकान में सेटअप करता है, जिसमें भोलाराम साक्षात्कार के लिए समोसे तैयार करता है। साक्षात्कार के दौरान भोलाराम अपनी यात्रा साझा करता है, दर्शकों को खाना पकाने के लिए अपने दृढ़ संकल्प और जुनून से प्रेरित करता है। भोलाराम सीधे कैमरे से बात करते हैं, यह बताते हुए कि कैसे उनकी दुकान एक छोटे से विचार से स्थानीय पसंदीदा बन गई। अपने वफादार ग्राहकों का शुक्रिया अदा करने के लिए भोलाराम ने ग्राहक प्रशंसा दिवस का आयोजन करने का फैसला किया, जिसमें छूट और मुफ्त चीजें पेश की गईं। भोलाराम ने ग्राहकों को मुफ्त समोसे और पेय दिए, हाथ मिलाया और उनके सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। यह आयोजन बहुत सफल रहा। ग्राहक खुश होकर और भोलाराम के समोसों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए दुकान से बाहर निकले। ग्राहक बड़ी मुस्कान के साथ दुकान से बाहर निकले। कुछ ने घर ले जाने के लिए समोसे के बैग पकड़े हुए थे। कहानी में पहले खुली प्रतिद्वंद्वी समोसे की दुकान को ग्राहकों की कमी के कारण बंद करना पड़ता है। प्रतिद्वंद्वी दुकान का मालिक अपनी दुकान की चाबी मकान मालिक को सौंप देता है और आखिरी बार दरवाजा बंद कर देता है। भोलाराम अपनी यात्रा पर विचार करता है और महसूस करता है कि उसकी सफलता कड़ी मेहनत, लगन और ग्राहकों के प्यार से आई है। भोलाराम अपनी दुकान के बाहर खड़ा है, साइन को देख रहा है और सोच रहा है कि वह कितनी दूर आ गया है। महीनों की तैयारी के बाद भोलाराम की मूल दुकान का भव्य नवीनीकरण किया जाता है, जिससे उसके ग्राहकों के लिए यह और भी अधिक आरामदायक हो जाती है। दुकान को फिर से रंगा जाता है और सजाया जाता है, साथ ही नया फर्नीचर और लाइटिंग लगाई जाती है। भव्य पुनः उद्घाटन एक बड़ी सफलता है। ग्राहक एक पुनर्निर्मित आरामदायक वातावरण में भोलाराम के समोसे का स्वाद लेने के लिए कतार में खड़े होते हैं। भोलाराम नए पुनर्निर्मित दुकान में पहले ग्राहक का स्वागत करते हैं, उन्हें एक मानार्थ समोसा पेश करते हैं। भोलाराम के बच्चे स्कूल के बाद दुकान में मदद करना शुरू कर देते हैं, अपने पिता से समोसे बनाने की कला सीखते हैं। उनका बेटा ध्यान से समोसे भरता है, जबकि उनकी बेटी पैकेजिंग प्रक्रिया में मदद करती है। परिवार एक साथ काम करता है। भोलाराम को इस बात पर गर्व है कि उनके बच्चे कैसे सीख रहे हैं और जिम्मेदारी ले रहे हैं। भोलाराम अपने बच्चों को समोसे तलना सिखाते हैं और प्रत्येक बैच को सही बनाने के महत्व को समझाते हैं। विभिन्न शहरों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद भोलाराम एक समोसा यात्रा की योजना बनाता है। अपने प्रसिद्ध समोसे बेचने के लिए आसपास के शहरों और कस्बों का दौरा करता है। भोलाराम अपने ट्रक को समोसे से भरता है और यात्रा की तैयारी करता है। जैसे जैसे भोलाराम यात्रा करता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है और लोग प्रत्येक नए शहर में उसके आगमन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भोलाराम के समोसे के आने का बेसब्री से इंतजार करते हुए शहरों में भीड़ जमा हो जाती है। समोसा यात्रा के दौरान भोलाराम को अप्रत्याशित देरी का सामना करना पड़ता है, जब उसका ट्रक राजमार्ग पर खराब हो जाता है। भोलाराम और करण ट्रक को ठीक करने का प्रयास करते हैं। वे निराश होते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चयी होते हैं। घंटों इंतजार और मरम्मत के बाद भोलाराम अंततः ट्रक को फिर से चलाने में सफल हो जाता है, ताकि वह यात्रा जारी रख सके। ट्रक स्टार्ट हो जाता है और भोलाराम और करण एक दूसरे को राहत भरी मुस्कान देते हुए गाड़ी चलाते हैं। भोलाराम को खाना बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए निमंत्रण मिलता है, जहां वह उत्सुक छात्रों के साथ समोसा बनाने के अपने रहस्यों को साझा करता है। भोलाराम एक समूह के सामने खड़ा होता है, समझाता है कि कैसे सही समोसा बनाया जाए और साथ ही चरणों का प्रदर्शन भी करता है। छात्र जल्दी से तकनीक सीख लेते हैं और वे भोलाराम के मार्गदर्शन में उत्साहपूर्वक अपने समोसे तैयार करते हैं। छात्र अपने समोसे तलते हैं, जबकि भोलाराम पकवान को सही बनाने के लिए सुझाव और सलाह देते हैं। भोलाराम की सफलता के बाद खाद्य समीक्षक एक बार फिर उसके समोसे की समीक्षा करने के लिए वापस आता है। खाद्य समीक्षक समोसे का स्वाद लेता है, सहमति से सिर हिलाता है और अपनी नोटबुक में नोट्स बनाता है। इस बार खाद्य समीक्षक एक शानदार समीक्षा लिखता है, जिसमें भोलाराम के कौशल,
और अपने शिल्प को पूर्ण करने के समर्पण की प्रशंसा करता है। भोला राम सकारात्मक प्रतिक्रिया से रोमांचित होकर अपने परिवार के सामने समीक्षा को जोर से पढ़ता है। जैसे जैसे भोला राम की प्रसिद्धि बढ़ती है, वह एक स्थानीय नायक बन जाता है, जो न केवल अपने समोसे के लिए बल्कि अपनी दयालुता और उदारता के लिए भी जाना जाता है। भोला राम एक पड़ोसी की टूटी हुई बाट को ठीक करने में मदद करता है, मुस्कुराते हुए सहायता करता है। भोला राम का परिवार एक सामुदायिक नेता के रूप में उनकी भूमिका पर गर्व करता है। उनकी दुकान कड़ी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक बन गई है। भोला राम और उनका परिवार गांव में घूमता है। हर कोई उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भोला राम ने और भी विस्तार करने का सपना देखना शुरू कर दिया। शायद देश भर में समोसे की दुकानों की एक श्रृंखला खोलनी हो। भोला राम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर छोटे शहर से परे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करता है। यह विचार भोला राम को उत्साहित करता है और वह विस्तार करने के तरीकों पर शोध करना शुरू कर देता है। अपने समोसे को दूर दूर तक लोगों के साथ साझा करने का दृढ़ संकल्प करता है। भोला राम अन्य उद्यमियों की व्यावसायिक योजनाओं और सफलता की कहानियों को पढ़ता है। वर्षों बाद भोला राम याद करता है कि कैसे उसकी छोटी सी समोसे की दुकान कस्बे में एक प्रिय विरासत बन गई। भोला राम देखता है कि उसके बच्चे व्यवसाय को जारी रखते हैं, अब अपनी खुद की शैली में दुकान चलाते हैं। अपने समोसे बांटने के सपने के साकार होने पर भोला राम यह जानकर संतुष्ट महसूस करता है कि उसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगी। भोला राम अपनी दुकान के बाहर खड़ा है, सूर्यास्त देख रहा है और उपलब्धि और शांति की भावना महसूस कर रहा है। भोला राम की सफलता उसे अपनी पहली फ्रेंचाइज खोलने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अन्य महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपनी समोसा की दुकान चलाने का मौका मिलता है। भोला राम एक संभावित फ्रेंचाइजी से मिलते हैं, शर्तों और ब्रांड के विजन पर चर्चा करते हैं। पहली फ्रेंचाइजी दूसरे शहर में खुलती है और यह जल्द ही मूल दुकान की तरह हिट हो जाती है। फ्रेंचाइजी का मालिक दुकान के सामने गर्व से खड़ा होता है और पहले ग्राहकों का स्वागत करता है। भोला राम की कड़ी मेहनत और समर्पण को स्थानीय समुदाय द्वारा मान्यता दी जाती है, जब उसे शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए पुरस्कार मिलता है। यह मान्यता भोला राम को समुदाय को वापस देने और अपने व्यवसाय का विस्तार जारी रखने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित करती है। समारोह के बाद भोला राम अपनी कमाई का एक हिस्सा स्थानीय धर्मार्थ संस्था को दान कर देता है, जिससे जरूरतमंदों की मदद होती है। सालों बाद भोला राम के बच्चे व्यवसाय को संभालते हैं और अपने पिता की स्वादिष्ट समोसे और सामुदायिक भावना की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। भोला राम का बेटा और बेटी दुकान के सामने गर्व से खड़े हैं, अगले अध्याय का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। भोला राम गर्व के साथ देखता है, यह जानते हुए कि उसका सपना उसके बच्चों के माध्यम से फलता फूलता रहेगा। भोला राम दुकान की चाबियां अपने बेटे को सौंपते हैं और मुस्कुराते हुए मशाल आगे बढ़ाते हैं। अपनी विरासत बनाने के वर्षों के बाद भोला राम ने फैसला किया कि यह एक अच्छी तरह से योग्य आराम का समय है, ये जानते हुए कि उनके समोसे लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। भोला राम ने अपनी प्यारी दुकान को अगली पीढ़ी को सौंपने से पहले एक आखिरी बार देखा। जब भोला राम अपनी दुकान से दूर चले गए तो वह मुस्कुराए, यह जानते हुए कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने वास्तव में कुछ खास बनाया है। भोला राम सड़क पर चलते हुए दुकान की ओर संतुष्टि और गर्व की भावना के साथ देखते हैं। भोला राम के समोसे अब घर घर में मशहूर हो चुके हैं। उन्हें चखने वाले सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनकी विरासत बढ़ती जा रही है। जब कोई नया ग्राहक पहली बार समोसे का एक निवाला खाता है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, भोला राम के समोसे समुदाय का एक प्रिय हिस्सा बने हुए हैं। हर निवाला एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बयां करता है जो साधारण चीज़ों की शक्ति में विश्वास करता था